नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो ज्वेलरी शॉपिंग की ABCD इसमें आपका स्वागत है। और इस शो का हमारा मकसद ये है, चूँकि फेस्टिवल सीज़न चल रहा है तो त्योहारों के दौरान, और चूँकि आमतौर पे त्योहारों का सीज़न है, फिर शादियों का सीज़न अभी शुरू होगा, तो लोग इस दौरान ज्वेलरी खरीदते हैं। गोल्ड तो खरीदते ही हैं, ज्वेलरी खरीद का प्रचलन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ज्वेलरी खरीदने में आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ज्वेलरी की खरीद आपको कैसे करनी चाहिए, मतलब ज्वेलरी खरीद में आप कैसे स्मार्ट शॉपिंग कर सकते हैं, ये हम आपको डिटेल में बताएंगे एक्सपर्ट के ज़रिए, ताकि जब आप इस शो को देखने के बाद ज्वेलरी खरीदने जाएं तो आपकी खरीद जो है वो एक बेहतर खरीद हो और आपकी शॉपिंग स्मार्ट हो। ये हमारा मकसद है, आपको बताना समझाना। तो आज का शो प्योरली इसी पे होगा। और आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश रोकड़े साहब, जो कि वाइस चेयरमैन हैं ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के। शुभंकर सेन साहब हमारे साथ हैं, जो कि MD और CEO हैं सेनको गोल्ड के। और अनुराग रस्तोगी साहब हैं, ज्वेलर हैं, हेड हैं इब्जा नॉर्थ के। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और इसलिए आप तीनों को भी हमने आज इस बात पे राहत दी है कि आज आपसे प्राइस पर हम नहीं पूछेंगे ज़्यादा, क्योंकि आमतौर पे हम प्राइस की बात करते हैं जब मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है। आज का हमारा मकसद है, 3 टॉप ज्वेलर हमारे साथ हैं, तो हमारी ऑडियंस को आप ये गाइड करें कि ज्वेलरी कैसे खरीदी जाए, ज्वेलरी खरीदने में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, मेकिंग चार्ज का कैलकुलेशन कैसे होता है, डिस्काउंट को लेके क्या क्या होता है, ये तमाम चीज़ें आप लोगों से समझेंगे। तो शुभंकर जी, सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे यही होगा। पहले तो एक ओवरऑल व्यू मैं आपसे चाहता हूँ कि दाम बहुत बढ़े, ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट है, अभी ट्रेड कर रहा है, दिवाली का त्यौहार आने वाला है, तो सबसे पहले तो ये कि क्या ज्वेलरी की डिमांड पर इसका कुछ इम्पैक्ट होगा सर? देखिए, ज्वेलरी का डिमांड ऐसा करके हम लोग को एनालाइज करना है कि दिवाली धनतेरस के टाइम कस्टमर्स को ज्वेलरी खरीदना होता ही है, नो मैटर उनके पास क्या प्राइस दिख रहा है। क्योंकि ये प्राइस तो आज के दिन जब बढ़ गया कस्टमर्स के लिए जैसे एक दुख का बात भी है कि अरे ये प्राइस बढ़ गया, मैं नीचे प्राइस में क्यों नहीं लिया। बट सुख का बात ये भी है कि अरे मेरा पास जितना ज्वेलरी पड़ा हुआ है उसका भी कितना प्राइस बढ़ गया, तो ये मैं खरीदते जाऊं ताकि मेरा एसेट क्रिएट होता जाए, मेरा फ्यूचर और सिक्योर होता जाए। तो ये दिवाली में किसी का बजट 50,000, किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 5 लाख, जो जिसका बजट है। हाँ, वॉल्यूम में उनको थोड़ा कम मिलेगा, मगर आज के दिन जिस हिसाब से हम लोग कस्टमर्स को यही बोल रहे हैं कि सामने में जो चीजें सारा दुनिया में हो रहा है, US का इलेक्शन बोलिए, जो भी वॉर का जो सिचुएशन है, तो प्राइस का भी अपवर्ड प्रेशर रहेगा। तो लोगों को अगर मन में दुविधा है कि क्या करे, सामने अभी दिवाली है, धनतेरस है, शुभ मुहूर्त है, आप कुछ ना कुछ ले लीजिए जो आपको हो सके। दैट इज मेरा एडवाइस। ठीक है, अब जरा आप कह रहे हैं कुछ ना कुछ ले लेना चाहिए सर, कुछ ना कुछ जब लेना चाहिए तो आप जरा बताइए कैसे लेना चाहिए। मतलब आपको सुनने के बाद जो दर्शक घर से निकलेंगे ज्वेलरी खरीदने, थोड़ा सा आप ये गाइड करिए कि ज्वेलरी खरीदने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ज्वेलरी खरीदने में 2-3 चीजें हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो ज्वेलरी बिजनेस को इतना सालों साल सरवाइव करके रखा है, वो है ट्रस्ट, वो विश्वास। सो वो कहीं पे भी जाए, अपना फैमिली ज्वेलर के पास जाए, जो अपना नियरेस्ट ज्वेलर के पास जाए, कोई ब्रांडेड ज्वेलर के पास जाए, जिनका साथ उनका वो एक विश्वास है, एक लगाव है, एक ट्रस्ट है, उनके पास जाए। नंबर 1, मगर जाए वो तो रिलेशनशिप हो गया। सेकेंड पार्ट हो गया कि व्हाट इज दी बेस्ट प्रैक्टिसेस वो ज्वेलर के लिए है। तो आज जैसे हॉलमार्किंग जिस हिसाब से मैंडेटरी हो गया, वो जो भी खरीद रहे हैं, जिनका अभी 18 कैरेट का भी ज्वेलरी मिल रहा है, 22 कैरेट का भी ज्वेलरी मिल रहा है, डायमंड ज्वेलरी 14 कैरेट और 18 कैरेट में मिल रहा है, तो वो देख ले कि वो जो भी खरीद रहा है वो गोल्ड में, वो ज्वेलरी में हॉलमार्क है कि नहीं, और वो कौन सा प्योरिटी का हॉलमार्क है, और जिस हिसाब से वो प्योरिटी का हॉलमार्क है उस हिसाब से जो बिल है, वो बिल में वो पर्टिकुलर चीज का प्राइस होना चाहिए। अगर 22 कैरेट है तो प्राइस 22 कैरेट के तौर पे होना चाहिए, 18 तो 18, 14 तो 14। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 है कि जो डिजाइन ले रहे हैं वो डिजाइन के मुताबिक उनको मेकिंग चार्ज पे करना है। अभी कोई मेकिंग चार्ज थोड़ा कम ले रहा है, कोई मेकिंग चार्ज थोड़ा ज्यादा ले रहा है, मगर उस डिजाइन के ऊपर निर्भर करता है, सर्विस के ऊपर, ब्रांड के ऊपर। तो अल्टीमेटली हर एक चीज में वैल्यू फॉर मनी बोल के जो चीज है, कि वो वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, उनका बजट में भी होना चाहिए। बिल्कुल, वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए और बजट में होना चाहिए। अब रोकड़े जी, आप जरा बताइए सर, आप तो डे टू डे में ज्वेलरी बिजनेस में जुड़े हुए हैं,
मेकिंग चार्ज का गणित क्या है सर? क्योंकि मेकिंग चार्ज का रेंज बड़ा लंबा होता है, 5% से लेकर ऊपर में आप 20% ले लें, तो एक कस्टमर होने के नाते मैं ये कैसे समझूं कि जो ज्वेलरी मैं खरीदने जा रहा हूं जिस पे हमसे मेकिंग चार्ज लिया जा रहा है वो ठीक लिया जा रहा है या नहीं ठीक लिया जा रहा है, उसमें मैं कैसे बार्गेनिंग कर सकता हूँ? मृत्युंजय जी, बहुत ही अच्छा सवाल है और मुझे लगता है फेस्टिव सीजन के पहले ये शो बिल्कुल हिट होने वाला है। कारण ऐसा है थैंक यू कि सर। इस समय में सभी लोग खरीदारी करने के मूड में है और खरीदारी करते समय में क्या सावधानी बरतना, ये अगर किसी को जानकारी मिल जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। मेरा इसमें एक सिंपल इस सवाल का जवाब ये रहेगा कि खरीदी करते समय में कभी भी कहीं से भी लीजिए उसका प्रॉपर बिलिंग प्रॉपर लीजिए। और रही बात आपके मेकिंग चार्जेस को लेके, तो अकॉर्डिंग टू डिजाइन होती है। हर चीज के मेकिंग चार्जेस अलग अलग होती है। कोई ज्वेलरी बनाने में 2 दिन लगता है, कोई ज्वेलरी बनाने में 20 दिन लगता है, किसी किसी ज्वेलरी को बनाने में 2-2 महीना भी लगता है। तो ये सब हैंडमेड ज्वेलरी हमारे हिंदुस्तान में ज्यादातर पसंद की जाती है, इस वजह से वो वेरी हो सकती है। लेकिन मेकिंग चार्जेस ऑलवेज इस इंडस्ट्री ने रिजनेबल रखा है। अगर आप एक कंपेरेटिव देखेंगे कभी दूसरी इंडस्ट्री के साथ इसको, तो ये ऑलवेज बहुत सस्ती है। नॉर्मली अगर कोई चीज हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं या फर्नीचर बनाते हैं तो 35% एंड अबव मेकिंग चार्जेस स्टार्ट होती है। आपने अभी आपके सवाल में बताया कि 5% से 30% तक के, तो हमारी हाईएस्ट मेकिंग ही 30% है और लोएस्ट मेकिंग 2% 5% से स्टार्ट होती है। अगर कॉइन कोई ले रहा है तो 2 से 4% तक की मेकिंग लगती है। अगर कोई नॉर्मल सादी चीज ले रहा है तो 7-8% से स्टार्ट होती है, तो 13% से 20% तक के नॉर्मल मेकिंग हो गई। तो ये इंडस्ट्री ऑलरेडी इतनी ज्यादा रिजनेबल है, ठीक बात। मुझे लगता है कि इससे रिजनेबल पॉसिबल नहीं है। और यह इंडस्ट्री की खासियत है, जब कभी भी ग्राहक इस इंडस्ट्री के पास कभी भी खरीदारी करने आते हैं तो उन्हें हर चीज अलग अलग बताई जाती है। और जैसे कि सोहनकर जी ने बताया अभी कि ये काफी ट्रस्ट वाला बिजनेस है, तो ऑलवेज इस बिजनेस में सोने का भाव अलग बताया जाता है, वजन दिखाया जाता है, प्योरिटी बताई जाती है, बिल पे लिख के दी जाती है। और जब से हॉलमार्क HUID आया है तब से इस इंडस्ट्री का तो फेट डबल हुआ है। और आपने भी देखा होगा इस डबल के कारण कई IPOs अभी बाजार में आए, तो जो ग्राहकों का जो विश्वास है पहले जितना था उससे 10 गुना बढ़ गया है। ये इस इंडस्ट्री की खासियत बन गई है। ठीक है, अब जरा अनुराग जी आप ये बताइए सर कि चूंकि दर्शकों के लिए आज का ये पूरा शो हमारा है ज्वेलरी शॉपिंग की ABCD, लोगों को ये समझाना है, बताना है कि आप कैसे बेहतर तरीके से ज्वेलरी की शॉपिंग कर सकते हैं। तो आप जरा बताइए अनुराग जी, आप भी ज्वेलर हैं, कि मेकिंग चार्ज में कितनी गुंजाइश होती है मतलब डिस्काउंट की? अगर मान लीजिए कोई ज्वेलर 20%, कोई बहुत अच्छा डिज़ाइन है, अगर उस पर मेकिंग चार्ज ले रहा है तो उसमें कितनी गुंजाइश होती है बार्गेनिंग की? अनुराग जी। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मुझे लगता है कि अभी रोकड़े जी ने जैसा बताया आपको कि कोई ज्वेलरी 2 दिन में बनती है और कोई ज्वेलरी को बनाने में 2-2 महीने भी लगते हैं। तो जो आप गुंजाइश की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इससे बेहतर सवाल आपके इस पूरे शो का नहीं हो सकता, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन सवाल आपने पूछा है। देखिए, जब हम मेकिंग चार्ज की बात करते हैं तो मेकिंग चार्ज के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि जब हम सोने को बनाना शुरू करते हैं तो 1 से 100 ग्राम सोने में 1 से 2 ग्राम से लेके 3 ग्राम सोना तक तो हमारा बनाने में ही घट जाता है। और ये बात शायद आज के तारीख में आज के जो हमारा कस्टमर है उसको समझना बहुत आवश्यक है। अगर ये बात उसके दिमाग में सही सेट हो जाएगी तो मेकिंग चार्ज का प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। 3 से 4% तो खाली वेस्टेज ऐसी होती है जो कि हमारी बनाने में ही घट जाती है। ये हर एक छोटे बड़े ज्वेलर के यहाँ होता है, चाहे वो कोई कॉर्पोरेट हो चाहे कोई छोटा ज्वेलर। ऐसी परिस्थिति में सर आपको बताऊं कि जो मेकिंग चार्जेस है वो कहीं पर भी अगर कोई बोलता है कि 4% या 3% या 5% पे हम कंप्लीट आपको बिलिंग कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि वो कहीं पर भी बहुत ही जेन्युइन नहीं माना जाएगा। क्या ये जरा फिर से नहीं, ये जरा अनुराग जी आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी है, तो इसको आपको थोड़ा क्लियरिफाई करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि अगर कोई 5% आपको ऑफर कर रहा है या 3% ऑफर कर रहा है मेकिंग चार्ज, तो इसका मतलब वो कुछ गड़बड़ कर रहा है। सर मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल आपकी बात से मैं इस बात को मैं फिर से क्लियर कर देता हूं। अगर हमारा कोई भी बेस रेट, देखिए ज्वेलरी खरीदने का सबसे पहले सूत्र समझ लीजिए। सूत्र है हमारा बेस रेट प्लस 3% GST प्लस मेकिंग चार्ज। मेकिंग चार्ज में हमारी वो वेस्टेज भी इंक्लूड होती है, तो हमारी ज्वेलरी बनाने में 3 से 4% वो ज्वेलरी बनाने में हमारा वेस्टेज लग जाता है, जो कि सोना 100 ग्राम अगर हम बनाते हैं तो 2-3% तो बनाने में ही हमारा सोना लॉस वो भी हमारा इसमें इंक्लूड होता है। अगर उसके बाद कोई कहे कि केवल हम 2% या 1% पे व्यापार करके और केवल ऐसे करते हैं,
तो उसको एकदम से जेन्युइन आप नहीं मान सकते। अच्छा, ये बहुत बड़ा बयान आपने दे दिया है। आप शुभंकर जी ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अभी रोकड़े जी कह रहे थे कि हमारी इंडस्ट्री में सब कुछ बड़ा ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ ट्रस्ट है, और अनुराग जी खारिज कर रहे हैं। अनुराग जी कह रहे हैं कि अगर आपको कोई 2% 1% ऑफर कर रहा है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। हाँ नहीं, मैं आता हूँ अनुराग जी, आपने चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है तो इस पर शुभंकर जी का एक कमेंट चाहता हूँ। जी शुभंकर जी। देखिए, मेकिंग चार्ज कोई हाँ मेकिंग चार्ज में 2% 3% में करे ऑफर, हाँ, तो फ्रैंकली स्पीकिंग आपको समझना पड़ेगा दो चीजें, दो ऑप्शन हो सकता है। अनुराग जी जो बोल रहे हैं वो तो सही है कि क्यों इतना कम में कोई देगा, करेक्ट। ये तो मतलब एकदम कॉस्ट एकदम हो सकता है कि मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से भी कम हो सकता है। अच्छा, तो जो बेच रहा है उनका कोई कारण होगा, उनको मे बी पैसे का जरूरत है तो वो सस्ता में बेच के चला जाएगा, या उनको कोई दिक्कत है, या उनको कुछ है जिसके लिए वो जो सोच रहा है कि मेरे को बेच दे। या मैं सच बताऊं, हम लोग का कंज्यूमर सब इधर में व्यूअर्स है, दर्शक। नहीं शुभंकर जी आपकी बात ठीक है, उनको कोई दिक्कत है वो तो ठीक है भाई, पर्सनल लेवल में क्या दिक्कत है। मैं आपसे आप बिल्कुल आप कंटिन्यू करिए सर, मैं थोड़ा इसमें जोड़ देता हूँ। डिजाइन पुराना हो गया, हाँ, ज्वेलरी का डिजाइन पुराना हो गया, उनको वो डिजाइन जैसे होता है ना, 50% डिस्काउंट में भी जूता मिलता है, 20% डिस्काउंट में मिलता है, कपड़ा जब एंड ऑफ सीजन होता है आपको 70% में भी मिल जाएगा। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कोई तो है, अगर सस्ता मिल रहा है तो लीजिए, मगर या तो वो पुराना डिजाइन होगा या कुछ पुराना कुछ हो सकता है। समझ अच्छा, उस हिसाब से नहीं, ये आपने कहा कि अगर कोई सस्ता दे रहा है इसका मतलब चाहे तो पुराना डिजाइन है या उनकी कोई मजबूरी है, यहाँ तक तो ठीक है रोकड़े जी। लेकिन ये बात ठीक है, कोई मजबूरी हो सकती है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि भाई अगर कोई 2% ऑफर कर रहा है, कोई 1% ऑफर कर रहा है तो उसके बदले दूसरे तरीके से आपसे ले रहा है, 22 कैरेट की जगह 18 कैरेट दे रहा है, 16 कैरेट दे रहा है, ऐसा तो नहीं रोकड़े जी? नहीं, देखिए कुछ ब्लैक शिप्स होते हैं। अनुराग जी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है, और सुहानकर जी ने जो बात की वो भी सही है। इंडस्ट्री में ब्लैक शिप्स होते हैं, उनका हम एज अ ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल कभी भी समर्थन नहीं करती। ठीक बात है। और हाँ। लोग जो सस्ता है करके बेचते हैं, उनके तरफ जरूर कहीं ना कहीं शंका निर्माण होती है कि ये सस्ता कैसे बेच पा रहे, क्योंकि सस्ता अगर है तो क्वालिटी में शायद 19 हो सकता है। लेकिन मेरा इसका और अलग आंसर दूंगा। इंडस्ट्री में जिस तरीके से कुछ खराब लोग हैं तो ज्यादातर अच्छे लोग हैं। हाँ बिल्कुल। 1% लोग अगर खराब है तो 99% लोग अच्छे हैं। मेरा एक ही आज के इस इंटरव्यू के माध्यम से कहना रहेगा कि कभी भी ज्वेलरी खरीदते समय में हॉलमार्क देखिए, लेकिन सस्ता मत देखिए, अच्छी देखिए, वर्कमैनशिप देखिए। अगर कुछ लोग आपको लुभावनी तरीके से बोलते हैं कि हम लोग, जैसे अभी सुहानकर जी ने कहा है कि कुछ डेड स्टॉक होगा किसी का, वो 50% डिस्काउंट में अगर बेच रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सोचिए कि ये ज्वेलरी शायद होगी, वो एक कारण हो सकता है। ओके। इस तरह के भी कुछ एडवर्टाइजमेंट आते हैं हमारी इंडस्ट्री में जिसका हम लोग कभी भी समर्थन नहीं करते। राइट। शायद अनुराग जी का उसके तरफ इशारा रहा होगा। लेकिन एक जेन्युइन अगर मैं देखूं मेकिंग चार्जेस 13% से 25% तक के अगर मेकिंग चार्जेस है तो ये एक बेस और प्रॉपर मेकिंग चार्जेस है। इससे कम में ज्वेलरी बनाना पॉसिबल नहीं होता। ठीक बात है। 25 से 30% एकदम नॉर्मल, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में ही कहा था। ओके। इस इंडस्ट्री में 10 से 30% के आसपास की मेकिंग चार्जेस, इट इज अ नॉर्मल मेकिंग चार्जेस। ठीक है, लेकिन अनुराग जी आप जरा एक बार बताएं सर कि मैं आपसे जब समझना चाह रहा हूं कि एक ही ज्वेलरी, अगर सेम कोई ज्वेलरी है, मान लीजिए कोई भी ज्वेलरी आप पकड़ लें, रिंग पकड़ लें या फिर आप मान लीजिए चेन पकड़ लें, सेम अगर कोई ज्वेलरी है और अगर दो अलग अलग ज्वेलर अलग अलग मेकिंग चार्ज उस पर बता रहा है तो क्या वो फेयर है सर? सेम डिजाइन का दो चीजें होती सर। इस बात का, ये सवाल का जो जवाब आपका ये है कि कई बार क्या होता है कि हमारी बनावट में कोई डिफरेंस आ सकता है, उसके हिसाब से कोई 100 200 500 रुपए का तो डिफरेंस आ सकता है, उतना चलेगा। अगर आप बोले कि इसके अलावा अगर मेकिंग चार्जेस में, जैसा भी रोकड़े जी ने बोला है, शुभंकर जी ने बोला है, आप उनकी बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए और आपके जो कंज्यूमर है उनको भी समझना चाहिए कि कोई भी ज्वेलरी मिनिमम अगर हम बनाने जाएंगे 5 से 6% तो उसके अंदर जो वेस्टेज के बाद जब उसके अंदर सारी चीजों को 4 से 5 लोगों का चैनल होता है बीच में, तो अगर कोई भी ज्वेलरी बनेगी तो मिनिमम 8 to 9% तो वो हमारे घर में कॉस्ट करती है। 5% में तो बिकने का सवाल ही नहीं है। और अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सर, तो जो 10% मिनिमम से लेकर के और 35% तक आप किसी बड़े से बड़े कॉर्पोरेट को भी जाकर के उनके यहाँ भी चेक कर लीजिए, या अच्छे ज्वेलर्स के यहाँ भी चेक करिए, जो जेन्युइन काम करने वाले हैं वो 10 से लेकर के 35% के 20 तक की मेकिंग जो जेन्युइन है, और उससे अगर कोई कम में कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं पर देखिए
कुछ सेक्रीफाइसेस हैं, ठीक या है, कोई आदमी अपने आप को ओके, सपोर्ट करने के लिए ऐसा कर रहा है, हाँ, या कोई 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 चाहता है कि हमारी केवल एक इस छोटे से आइटम को बेच के कल ये कस्टमर हमारे साथ जुड़ जाएगा, ऐसे प्रवृत्ति से काम कर रहा है। तो इन सब चीजों को हम महत्व नहीं देंगे। हम महत्व देंगे उन लोगों को जो हर वक्त, हर समय अपना पूरा स्टॉक लेके आपके लिए रेडी हैं। ओके, यहाँ मिनिमम 10% राइट। 35% तक। चलिए, अब इसके अलावा ये तो मेकिंग चार्ज की बात होगी, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जब हॉलमार्किंग, चूंकि सब लोग ये कह रहे हैं कि हॉलमार्क ज्वेलरी आपको खरीदनी चाहिए, तो हॉलमार्किंग की पहचान आप कैसे करें, और उससे बड़ी बात कि एक्सचेंज ऑफर भी कई बार आपको ऑफर किया जाता है, तो उसको आप कैसे समझें, इस पर बात ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। शुभंकर जी, एक्सचेंज ऑफर को कैसे समझा जाए सर, और इसी में एक सवाल मैं और जोड़ना चाहता हूं, वियर एंड टियर पॉलिसी की जानकारी कैसे लें? देखिए, एक्सचेंज पॉलिसी लोगों का ऐसा रहता है कि आप जब आपका घर से पुराना ज्वेलरी लेके आएंगे तो वो मशीन में कोई ज्वेलर टेस्ट करे तो वो बेटर है। वो ज्वेलरी को मेल्ट करना चाहिए, मेल्ट करके फिर एक यूनिफॉर्म एक सब्सटेंस बनता है जहां पे, क्योंकि ज्वेलरी, पुराने जो ज्वेलरी है ना, वो जब बनाते थे तब तरह जगह से तरीके से वेरियस पॉइंट्स में वेरियस प्योरिटीज रह जाते थे। वो पुराना बनाने का मेथड था, थोड़ा ओल्ड एंशिएंट मेथड था, परफेक्ट मेथड नहीं था। मॉडर्न जो ज्वेलरी बन रहा था लास्ट 15 साल में, उसमें मेल्टिंग एंड शोल्डरिंग और ये सारा चीज और साइंटिफिकली बना, तो इसमें दिक्कतें कम है। बट पुराने ज्वेलरी में वो दिक्कतें हैं, तो वो जब एक्सचेंज होगा तो तरीके से मेल्ट करना चाहिए, मशीन में दे के उसका जो प्योरिटी आ रहा है, वो प्योरिटी के तौर पे जो वैल्यू ज्वेलर देगा उनको, वो वैल्यू जज करके जो नया ज्वेलरी खरीदेंगे ज्वेलर से, तो वो इक्विवेलेंट वैल्यू वो ज्वेलरी, नया ज्वेलरी के साथ एडजस्ट होके वो बिलिंग नेट वैल्यू जो है वो देना पड़ेगा। अभी कोई ज्वेलर वो मेल्टिंग के लॉस के तौर पे कोई 2%, कोई 5% चार्ज करते हैं, या कोई ज्वेलर है कि वो 0% कोई चार्ज नहीं कर रहा है मेल्टिंग लॉस, जो भी वैल्यू आया उस वैल्यू में कस्टमर को दे दिया, पास ऑन कर। तो मेल्टिंग लॉस कितना होता है सर, शुभंकर जी, कितना होता होगा एक जेन्युइन मेल्टिंग लॉस? 2 से 3% तो मेल्टिंग लॉस होता है। अगर 2 से 3%, हाँ, तो कोई अगर उससे ज्यादा लेते हैं, वो उनका ब्रांड का पावर है, जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो ले पा रहा है, और जो अगर कम लेते हैं तो वो जो कॉस्ट है वो अब्सॉर्ब करके। अच्छा, लेकिन मान लीजिए कई बार ये कंफ्यूजन रहता है शुभंकर जी कि जैसे मैं गया मान लीजिए किसी ज्वेलर के पास पुरानी ज्वेलरी लेकर, अब अगर ज्वेलर कह दे कि भाई आपका 18 कैरेट का है, 16 कैरेट का है, उसको मैं कैसे क्रॉस चेक करूं इमीडिएटली? नहीं, तो वो तो आपका सारे ज्वेलर के पास अभी धीरे धीरे गोल्ड टेस्टिंग मशीन बोल के एक चीज है, जहाँ पे वो ज्वेलरी आप अंदर घुसा के रखेंगे, तो स्क्रीन में वो ज्वेलरी का या वो गोल्ड का जो लंप है उसका प्योरिटी दिखेगा। अच्छा, और देख के वो समझ आएगा। पुराना एक मेरा फादर के टाइम, मतलब 15 साल 20 साल पहले भी जब ये मशीन नहीं था, तो बहुत सारे मे भी छोटे छोटे गांव में मशीन नहीं है, तो एक ब्लैक स्टोन मिलता है, उस स्टोन में घिस के बेस्ड ऑन द कलर ऑफ दैट गोल्ड, अच्छा, कहीं पे रेडिश ज्यादा आता था, कहीं पे व्हाइटिश आता था, कहीं पे येलोइश, तो उसका मतलब जब ज्यादा रेडिश आएगा तो उसमें कॉपर का ज्यादा है कंटेंट, तो उसका एक प्योरिटी, व्हाइटिश आएगा तो सिल्वर का, ऐसे करके पहले होते थे। अभी मशीन में, अभी तो मशीन में आप कर सकते हैं, तो ये कंफ्यूजन भी आपका दूर हो गया। जो दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर आपको ये मन में शंका रहती है कि आप पुरानी ज्वेलरी लेकर जाएंगे दुकान पे, पता नहीं आपको कितना कैरेट बताया जाएगा, तो इसकी चिंता आपको नहीं करनी है, क्योंकि जैसे कि शुभंकर जी कह रहे हैं कि हर ज्वेलरी की जो दुकान पे है ऑलमोस्ट आपको एक टेस्टिंग मशीन मिलेगी, वहाँ पर आप अपनी ज्वेलरी की प्योरिटी चेक कर सकते हैं। अब आते हैं बिल पे। बिल का एक बड़ा मामला होता है। राजेश जी, आप बताइए सर कि बिल को कैसे देखा जाए, कैसे पढ़ा जाए? कई बार जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या बिल में आपको लगता है कि बिल को और ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए, कि उसमें आप लेबर चार्ज ठीक से लिखें, उसमें आप मेकिंग चार्ज ठीक से लिखें? कई बार लेबर चार्ज तो लिखा ही नहीं रहता बिल पे, तो उस पर क्या कहेंगे आप रोकड़े जी? बिल्कुल, अभी ट्रांसपेरेंसी वाली इंडस्ट्री है पूरी, और जिस तरीके से जो चेंज आया है अभी, पहले जैसे कि सुहानकर जी ने अभी कहा कसौटी करके एक जो ब्लैक पत्थर आता था उस पर चेक करके हम लोग देखते थे, वैसे बिलिंग में भी अभी बहुत चेंज आ गया है।
बिलिंग पहले हाथ से लिख के लोग कई बार देते थे, उतना उसको उनको हर चीज अलग अलग समझ में नहीं आती थी। बट जब कंप्यूटराइज बिल आ जाता है हाथ में, उसका HSN कोड लिखा रहता है, जो ज्वेलरी का डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, उसके बाद उसमें वजन कितना है वो लिखा होता है, उसका ग्रॉस वेट, नेट वेट, प्यूरिटी, तीनों चीज के साथ साथ उस दिन का भाव और साथ में उसकी मेकिंग चार्जेस पर ग्राम, क्योंकि पहले इंडस्ट्री में पर ग्राम मेकिंग चार्जेस का एक चलन नहीं था, एक लमसम मेकिंग चार्जेस ली जाती थी। अच्छा, चलन अभी खत्म हो। अच्छा, मेकिंग चार्ज को कहीं चैलेंज कर सकते हैं रोकड़े जी? मेकिंग चार्ज मान लीजिए अगर मुझे शक हो कि ये ज्वेलर हमसे ज्यादा ले रहा है या बहुत कम ऑफर किया है, तो क्या उसको कहीं चैलेंज कर सकते हैं कि भाई इसने इतना कैसे लिया? उसका कोई प्लेटफॉर्म है? नहीं, मैं मृत्युंजय जी मेकिंग चार्जेस को लेके ऑलवेज यही कहूंगा कि सभी की मेकिंग करने के तरीका अलग अलग होता है। किसी को 2 दिन लगते हैं, किसी को 20 दिन लगते हैं, किसी को 2 महीने लगते हैं। उसे कोई चैलेंज नहीं, क्योंकि हैंडमेड ज्वेलरी है। ओके, उसको जो पसंद आ जाए वो ले ले, ठीक है। और मैं पहले बोलता था कि लोग सोना खरीदने आते थे, लेकिन अभी डिजाइन बिकती है, क्योंकि सभी के पास 2-2 चेनें हो गई है, 2-2 अंगूठियां हो गई है। जी जी, तो लोग अभी डिजाइन दे के पैसा देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। कोई आप कह रहे हैं कि डिजाइन देख के लोग पैसा देते हैं, तो मतलब आपके पास पूरा फ्रीडम होता है। आखिरी सवाल अनुराग जी, ये जो फेस्टिवल के दौरान, त्योहारों के दौरान आप लोग अलग अलग तरीके का ऑफर देते हैं और बड़े छोटे सारे ज्वेलर देते हैं, वो पैसा आप किधर से निकालते हैं हम लोगों की जेब से? तेल तो देखिए तिल से ही निकलता है। तेल तो तिल से ही निकलता है, ये तो आप भी समझते हैं। हाँ, किधर से निकालते हैं आप? करने का, हाँ तो देखिए सीधी सी बात है, व्यापार करने बैठा है कोई तो वो तो तेल तो तिल से ही निकालेगा, लेकिन ये हमारा एक प्रमोशन का तरीका होता है। फेस्टिवल सीजन जो हमारा आता है उसमें हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे यहाँ मैक्सिमम ग्राहकी हो, तो इसके लिए वो कोशिश करता है, प्रयास करता है, और उसके लिए उसका एक बजट होता है। हर एक कॉर्पोरेट का, हर एक ज्वेलर का कहीं ना कहीं साल का एक बजट होता है, हमें ये इस प्रमोशन पे अपने लिए खर्च करना है। ठीक है। तो जब फेस्टिवल सीजन आता है तो उसको उस तरीके से वो यूज, उससे कंज्यूमर का नुकसान होता है कुछ या फायदा होता है ऑफर से? नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है कि हमारा खुद का प्रमोशन के लिए हम एक बजट बना। ठीक है, चलिए डन सर। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुराग जी आपका, शुभांकर जी आपका, रोकड़े जी आपका, इस खास शो में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए कि आप स्मार्ट शॉपिंग ज्वेलरी की कैसे करें। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।